नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज में आज जो अपन बात करेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज में फास्ट तरीके से अपन समय कैसे निकालें। तो समय निकालने के लिए जैसे हमारे पास बोर्ड पे क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 20% की दर से, कितने प्रतिशत की दर से, 20% की दर से 6,250 रुपए की राशि कितने समय में 10,800 रुपए हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6,250 रुपए की राशि कितने समय में 10,800 रुपए हो जाएगी। तो सबसे पहला काम जो है वो इस दर को भिन्न में बदलना है। तो इस दर को भिन्न में बदलना, तो ये 20% की दर है, तो इसको भिन्न में बदला तो 20 बटे क्या हो गया, 100 हो गया। और ये 20 बटे 100 का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया। और 1/5 का मतलब क्या हो गया कि अगर मूलधन 5 रुपया है तो मिश्र धन कितना हो गया, 1। अगर मूलधन 5 रुपया है तो मिश्र धन कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिश्र धन 6 रुपया कैसे, क्योंकि ये बात कितने साल की है, 1 साल की। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन में मूलधन कितना है, 6,250 रुपये। तो क्वेश्चन में मूलधन 6,250 रुपये और मिश्र धन कितना है, 10,800 रुपये। तो मिश्र धन 10,800 रुपया, मूलधन 6,250 रुपये। अब आप लोग देखोगे जीरो से ये जीरो कट गए, इनको काट लो, सरलतम रूप में काट लो। अब जीरो से जीरो काट लिया, इस 625 को इसको 5 से काट लिया, तो ये तो 125 आ गया और ये 216 आ गया। ये तो 125 आ गया, ये 216 आ गया। अब आपको देखना क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि ये इसकी कितनी घात है, जितनी घात है उतना ही समय, यानी कि ये इसकी कितनी घात है, जितनी घात है उतना ही समय। तो अगर आप लोग देख रहे हो तो ये 125 है, ये 5 की कितनी घात है, 3 घात है। लेकिन 5 अकेले से काम नहीं चलेगा, अगले की भी अगला उतनी घात होनी चाहिए। तो अगर अपन ये 216 जो देख रहे हैं, ये 6 की कितनी घात है, 3 घात है। तो मेरे कहने का मतलब 125 5 की 3 घात है और ये 216 भी 6 की 3 घात है। अगर यहाँ पे 2 घात होती तो समय 2 वर्ष होता, अगर 3 घात है तो समय 3 वर्ष है, अगर 4 घात है तो समय कितना हो गया, 4 वर्ष है, और अगर 5 घात है तो समय कितना हो गया, 5 वर्ष। तो इसका मतलब यहाँ पे अपना जो समय आ गया वो कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 3 वर्ष। और अगर इसी क्वेश्चन में ब्याज अर्धवार्षिक दिया हुआ था, ठीक है, और ब्याज अर्धवार्षिक दिया होता और दर 20% की बजाय 40% होती, तो दोस्तों 40% दर वार्षिकी है, तो अर्धवार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, 20%। क्योंकि पूरी साल की ब्याज की दर 40% है, तो आधी साल की ब्याज की दर कितनी होगी, 20%। और फिर वही इस 20 को भिन्न में बदलते, तो 20 बटे 100 यानी कि 1/5, और 5 रुपया कितना हो गया, 6। क्योंकि इस 5 रुपए का ब्याज का जो है वो कितना रुपया हो गया, 6। तो ये 5 रुपया 6 रुपया हो गया। तो इसका मतलब ये जो 3 आया, क्योंकि 125 5 की 3 घात है, 216 6 की 3 घात है, तो इसका मतलब ये जो 3 आया, इसका मतलब 3 वार्षिकी। अरे कितनी वार्षिकी, 3, और 3 वार्षिकी है, तो इसका मतलब 3 अर्धवार्षिकी, सॉरी 3 अर्धवार्षिकी है, तो 3 अर्धवार्षिकी है, तो इसका मतलब 1.5 साल समय हो जाता। कितनी साल समय हो जाता, 1.5 साल। और अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर तिमाही दे होता, तो अगर यहाँ पे 3 घात आती तो वहां पे जो समय हो जाता कितना, 9 महीने हो जाता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात है कि जो दर है उसको भिन्न में बदलो, और दर को भिन्न में बदल के, और जो मूलधन मिश्र धन होता है, क्योंकि ऊपर ब्याज है नीचे मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल ये अमाउंट, और 5 रुपया 6 रुपया हो गया, और नीचे वाला जो मूलधन मिश्र धन दिया गया उसको काट लो, और फिर ये इनकी जितनी पावर के रूप में आता है उतना ही क्या हो जाएगा, समय। अगर अर्धवार्षिक है तो जितनी पावर आती है, जैसे 3 पावर आई तो समय क्या होगा, 1.5 वर्ष। और अगर तिमाही है तो इसका मतलब 3 पावर आई तो समय क्या हो गया, 9 महीने। अगर 4 पावर आई तो समय क्या हो गया, 1 वर्ष। इसी समय निकालने वाले क्वेश्चन में आगे जो क्वेश्चन आता है कि 25% की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की 25% की दर से कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की 25/16 गुनी हो जाएगी, कितने समय में स्वयं की 25/16 गुनी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही दर को भिन्न में बदलना, तो ये 25% की दर है, तो 25 बटे कितना हो गया, 100, और 25/100 हो गया, तो इसका मतलब 25 चौक 100 यानी कि 1 बटे कितना हो गया, 4। तो वही कहानी, अगर मूलधन
4 रुपया है तो मिश्र धन कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। मूलधन 4 रुपया है तो मिश्र धन कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। अब कोई धनराशि स्वयं की 25/16 तो 1 रुपया मूलधन है, तो 25/16 गुणे जाए तो ये 25 बटे कितना हो गया? 16। अब ये 16 इस साइड में गुणा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 16 रुपया कितना हो गया? 25 रुपया हो गया। क्योंकि मूलधन 1 रुपया है तो ये 25/16 गुणी होगी, तो 25/16 गुणी होगी तो इसका मतलब ये 16 रुपया कितना हो गया? 25 रुपया हो गया। और वही प्यारे विद्यार्थियों 16 रुपया 25 हो गया, तो वही इसकी पावर देखनी है। तो ये जो 16 है ये 4 की कितनी घात है? 2 घात है। और ये 25 है ये भी 5 की कितनी घात है? 2 घात है। अगर 2 घात की बजाय 3 घात होती तो समय 3 वर्ष होता। अगर 4 घात होती तो समय 4 वर्ष होता। और अगर 5 घात होती तो कितना होता समय? 5 वर्ष होता। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में अपने को समय पूछ ले जाए तो इस क्वेश्चन में समय कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। तो मेरे क्या अगर यहाँ पे ये बोल दिया था अभी 8/9 गुणी हो जाए, 12/13 गुणी हो जाए, 18/19 गुणी हो जाए, जितना भी गुणी हो जाए 1 रुपया ये मानो, और ये जितना गुणा हो रहा है बटे वाला इस साइड में जाए, और फिर इसको क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है? सिर्फ प्रतिशत को भिन्न में बदलो, उससे जो मूलधन और जो मिश्र धन बनता है, और नीचे वाला जो मूलधन और मिश्र धन उसको सरलतम रूप में काट लो, और फिर वो जो है ऊपर वाले की कितनी पावर के रूप में आता है उतना ही अपना क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।